औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुशामदीद किया जाता है, वेलकम किया जाता है आज की इस खूबसूरत सी क्लास में, जिसका लेक्चर होने वाला है सिंपल हार्मोनिक मोशन। मैं अपना लेक्चर एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंड दैट स्टेटमेंट इज कि आपने ये मोशन देखी होगी लेकिन पता ही नहीं कि वो कैसे चलेगा। ये मेरा स्टेटमेंट अब याद रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि हमारे अल्लाह ताला ने जो कि तमाम कायनात का रब है, उन्होंने इस तमाम कायनात को बनाया है और इस कायनात में बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। इंसान बनाए हैं, प्लेनेट्स बनाए हैं, ट्रीज बनाए हैं, तमाम तरह की अल्लाह ताला ने यहाँ पे मखलूकात बनाए हैं। अब जो मखलूकात हमारे रब ने बनाए हैं, ये सारे मखलूकात एक जगह पे नहीं होते हैं, बल्कि ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजीशन को ये चेंज करते रहते हैं। अब जब एक ऑब्जेक्ट, जब एक पर्सन, जब कोई भी चीज दुनिया में अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम उसको बोलते हैं मोशन। क्या है? मोशन। तो हमारे इर्द गिर्द जब हम इस डेफिनेशन को मद्देनजर रखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि दुनिया में हर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अब हर एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है मोशन? मोशन करने का जो रीजन होता है वो उसके पीछे एक फिनोमेना होता है, एक मकसद होता है। एग्जाम्पल, हमारी जो अर्थ है ये मोशन कर रही है सन के इर्द गिर्द, और इसका जो मकसद है वो है दुनिया में रात आना, दैट दुनिया में नाइट आनी चाहिए। इसी तरह मून जो है वो हमारी अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रही है? हमारी अर्थ के इर्द गिर्द मोशन कर रही है, और उसका जो मोशन करने का मकसद है वो है कि उससे क्या हमें पता चलता है? महीने पता चलते हैं, दिन रात उससे हमें समझ आता है। अब तो मोशन समझ आया, मोशन क्यों होता है वो भी समझ आया। अब क्या दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहे हैं, तो क्या मुझे बताइएगा कि सभी ऑब्जेक्ट्स एक तरह की मोशन कर रहे हैं या अलग अलग मोशन कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। इसके लिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हर एक ऑब्जेक्ट दुनिया में जो मोशन कर रहा है उसका मोशन करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। कोई क्या कर रहा है? कोई स्ट्रेट में मोशन कर रहा है, कोई सर्कल में करेगा, कोई गरु में करेगा, कोई जो है टू एंड फ्रो करेगा अपनी जगह पे। तो अलग अलग तरह की मोशंस है। अब जिसने एक जगह पे मोशन की, स्ट्रेट लाइन में मोशन की, यहाँ से लेकर हम श्रीनगर तक अगर मोशन करेंगे, कार जा रही है स्ट्रेट लाइन, एंड वी कॉल दैट मोशन एज रेक्टिलिनियर मोशन। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सिंपल आपको याद रखना है कि अगर एक मोशन स्ट्रेट लाइन में होगी तो उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मोशन कर रहा है हम उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे टू एंड फ्रो कर रहा है, ऐसे अपनी जगह पे टू एंड फ्रो कर रहा है, हम इस मोशन को क्या बोलते हैं? हम इस मोशन को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। Then it's clear to you that what is simple harmonic motion? It is the motion of an object when an object displaces itself, when an object moves to and fro, that's from backward and we can say आगे जा रहा है और पीछे जा रहा है, इसको बोलते हैं क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन। मुझे बताओ घड़ी क्या कर रही है? Obviously simple harmonic motion. That is जो मैंने पहले स्टेटमेंट बोला था कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन तो देखा होगा लेकिन पता ही नहीं है कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, आपने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। Then it's okay to everyone that what is SHM? SHM is the motion when the object जो है वो displace कर रहा है to and fro, and इसकी एक इक्वेशन है आपको याद जो है वो आप याद रखिए क्योंकि मार्कर काम नहीं कर रहा है। That is F is equal to minus of kx। क्यों? क्योंकि कोई भी मोशन है, किसी भी मोशन करने के लिए फोर्स की जरूरत होती है ना। क्या कोई ऑब्जेक्ट फोर्स के बगैर मोशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। देखो मैं घर से सुबह यहाँ तक आया, कैसे आया? क्योंकि मुझे एनर्जी लगी, मुझे फोर्स लगाना पड़ा, तभी मैं यहाँ तक आया। तो इट मींस कि मोशन करने के लिए फोर्स का होना जरूरी है। ऐसे जब करने के लिए भी होना चाहिए ना फोर्स, क्योंकि ये भी तो मोशन है ना। इसके लिए जो मोशन है, जो फोर्स है, सॉरी फोर्स की इक्वेशन होती है F is equal to minus kx। और जहाँ पे फोर्स है वहाँ तो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सॉरी A is equal to omega square into x।